नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा अभी रविवार को आपकी परीक्षा जो है वो संपन्न हुई 2 शिफ्टों में। ऑफिशियल आंसर की को लेकर अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप ये श्योर हो जाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न सही हुए हैं। उसके बाद एक सटीक अनुमान लगाया जाएगा कि कितने स्कोर के बाद आप सेफ हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी कमेंट तो कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर सही हैं या फिर इतने प्रश्न हमने सही किया है, लेकिन आपको ये भी देखना है, केवल सही ही नहीं देखना है, कितने आपने गलत किए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जितने गलत किए हैं कितने आपने सही किए हैं, माइनस जो मार्किंग है उसको हटाने के बाद आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, उसके आधार पर आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। तो आप बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट कर दे रहे हैं कि हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, तो इतने क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। तो मैंने एक फ़र्स्ट शिफ्ट का पेपर की आंसर की मैंने बताई हुई है फ़र्स्ट शिफ्ट में, और पूरी कोशिश की गई है कि वहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि विवादित हो सकते हैं, क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि ऑप्शन या प्रश्न ही थोड़ा सा उसमें ऐसा लग रहा है कि अधूरा सा है, सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर आपत्तियाँ भी की जाएंगी, और कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें कि प्रश्न अगर सही नहीं होगा तो वहाँ पर आपको कॉमन नंबर मिल जाएंगे। तो अगर कॉमन नंबर मिलता है, यहाँ पर उम्मीद तो पूरी है 2 से 3 नंबर आपको कॉमन मिल सकते हैं। जिन भी प्रश्न या फिर जिन भी ऑप्शन में दिक्कत है या फिर वो प्रश्न या ऑप्शन सही नहीं दिए गए थे आयोग के द्वारा, तो वहाँ पर कॉमन नंबर मिलेगा, तो उसमें सबके नंबर बढ़ेंगे, 2 से 3 नंबर सबके बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जाता है कि जब आपके विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर कैसे होगा। तो देखिए, कोई भी परीक्षा जो एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब आपकी ही परीक्षा देख लीजिए, जो फर्स्ट शिफ्ट में थे वो फर्स्ट शिफ्ट को टफ बता रहे हैं कि ये शिफ्ट जो हमारा शिफ्ट कठिन था। जो सेकंड शिफ्ट में थे उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर जो था, जो क्वेश्चन पेपर था वो टफ था। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि हमारा शिफ्ट जो है वो टफ़ है, सामने वाले को लगेगा कि हमारा शिफ्ट टफ़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आयोग इसको निर्धारित करेगा कि दोनों पेपर में का स्तर जो है वो समान है, या फिर जो अभ्यर्थियों के नंबर बनेंगे, अभ्यर्थी कितने नंबर ला रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में, उससे ये डिसाइड होगा कि किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इससे भी डिसाइड होता है। अगर ज़्यादा नंबर फर्स्ट शिफ्ट में आ रहे हैं, यानी कि फ़र्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो हो सकता है कि इजी रहा हो। इस प्रकार से अब वो अलग बात है कि किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो पेपर आपका 2 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और ज़्यादातर देखिए, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पर अगर कठिन जो शिफ्ट है उसको आधार बनाया जाता है, तो फिर आसान शिफ्ट वाले के नंबर घट सकते हैं। और वहीं पर अगर आसान शिफ्ट वाले को आधार बनाया जाता है तो फिर जो कठिन शिफ्ट वाले हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर आसान शिफ्ट को यहाँ पर बनाया जाता है, आधार माना जाता है, तो फिर जो कठिन शिफ्ट माना जाएगा उस अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ते ही हैं, और इजी शिफ्ट को ही ज़्यादातर आधार बनाया जाता है, ये भी देखा गया है। तो ये अलग बात है, अब आयोग किस प्रकार से वहाँ पर करेगा, लेकिन हाँ ये है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और जो आपके प्रश्न हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें कि आपको कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है। तो कॉमन नंबर सबको मिलेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो कॉमन नंबर, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन ही गलत हैं या फिर प्रश्न ही सही नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कॉमन नंबर मिल जाए, तो वो सबको मिलेगा। और ऑफिशियल आंसर की को लेकर आप, अगर आपसे बताएं, ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी सप्ताह भर में आ जानी चाहिए। अभी का जो भी नियम है उसमें जो है आपका सप्ताह भर में ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी जारी हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन का आप इंतज़ार आपको करना होगा ऑफिशियल आंसर के लिए।
लेकिन जो आंसर की हमारे द्वारा बताई गई है आप वहाँ से भी मिला सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का ही, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर मिला, लेकिन वो पेपर जो है वो क्लियर नहीं है। और जब वीडियो बनती है तो अभ्यर्थी को लगता है कि क्वेश्चन पेपर सही नहीं है, क्लियर नहीं है, धुंधला है, तो देखने में समस्या होती है। तो आप लोगों ने उसको भी मिलाया होगा अन्य जगहों से कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उसके बाद आप कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने गलत किए, और माइनस मार्किंग को हटाने के बाद कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, उसको आप ज़रूर शेयर करिएगा। और सेफ़ स्कोर 55 तक अगर हैं आप तो आप सेफ़ मान सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो है हो सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है और भी कम आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन, आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना के लिए।